आषाढ़ में पृथ्वी लोक पर एक दिनों की जिंदगी जीवन को जीना इतना भी आसान नहीं है जितना कि मानव लोग समझ रहे हैं। जीवन जिंदगी को जीना तो बहुत ही आसान है, सरल है। मैं तो यूं ही जी लूँगा जीवन जिंदगी को। अब भला मानव लोग मानव होकर पशु जानवरों के जैसे वो अपनी जीवन जिंदगी को जिएंगे, तब तो फिर वहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पशु जानवरों के जैसे मानव लोग वो अपनी जीवन को जिंदगी को जी रहे हैं। उनको समझाने से ज्ञान को वाचन करने से कोई फायदा नहीं है। अब कोई कुत्ता कुत्ती ये दोनों इक्स में पागल हैं, काम वासनाओं में संभोग में लिप्त हैं, मग्न हैं, तो फिर वहाँ पर जाने से उनको उन दोनों को दूर करने से कोई फायदा नहीं है। हो सकते हैं आप ही के ऊपर झुंझकार झनक भोग या फिर काट कुछ भी हो सकता है। वो अभी काम वासनाओं में संभोग में लिप्त हैं ना, तो फिर किसी को भी काट सकते हैं। वो कुत्ते हैं ना, पशु हैं ना, अब वो विचार को नहीं कर सकता। ये मुझे क्या समझा रहे हैं? बस महाराज वही हालत है ये मानव लोगों का, उन्हीं के जैसे व्यवहार को आचरण को कर रही है। कोई दिखने में अद्भुत पंखुड़ियों के जैसे, तो उनके पीछे ये लड़का युवा पीढ़ी लग जाते हैं। हाय मेरी जान, तो दिखने में अद्भुत पंखुड़ियों के जैसे, तेरी होठ मुस्कान मेरे को तो घायल कर दिया। या फिर कोई युवा लड़का दिखने में हैंडसम को अद्भुत, तो फिर उनके पीछे हैंडसम के पीछे वो लड़कियां पागल हो जाती हैं। बस यही सब आज की समय में खास करके चल रहे हैं। 100% में 90% ऐसे ही युवा पीढ़ी और लड़कियां हैं। लड़कियां लड़के के पीछे, लड़के लड़कियों के पीछे पागल बने हुए हैं, इक्स में दीवाने, प्रेम के बीचों में दरार। ये युवा पीढ़ी किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, ये युवा पीढ़ी को लड़कियों को ज्ञात ही नहीं है। जिस दिशा की ओर ये लड़कियां लड़के बढ़ रहे हैं वो तो गड्ढे हैं।
जब फंसेंगे तब तो दिखेंगे नहीं, फिर कहेंगे, बहाना को मारेंगे, हमने तो देखे नहीं, मैंने यूं ही गिर गए गड्ढे में, ठोकर को लगने पर। गड्ढों में गिरना या फिर पहाड़ पे से गिरना, हिमालय पर से गिरना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अब भला कोई व्यक्ति, मानव लोग पहाड़ पे से या फिर हिमालय पर से कोई जानबूझकर गिर सकता है? नहीं ना। मानव को पता है कि अगर हम पहाड़ पे से या फिर हिमालय पर से गिरा तो मैं फिर सीधे यमलोक को पहुंच जाऊंगा, अलविदा हो जाऊंगा। तो पहाड़ पे, हिमालय पर चढ़ने वक्त ध्यान को देता है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। वहीं पर धरती पर चलने वक्त ध्यान को नहीं देते हैं। ये जो जीवन है पहाड़ों के जैसे हैं, हिमालय के जैसे हैं। इनको जीने के लिए, जीवन जिंदगी को जीने के लिए संभल संभल कर, धीरज के साथ, संयमी के साथ, ध्यान केंद्री के साथ जीवन को जीना पड़ता है। अब भला कोई व्यक्ति जानबूझकर हिमालय पर से गिर नहीं सकता। ये कोई व्यक्ति बहाना को बनाता है कि हम पहाड़ पे, हिमालय पे चढ़ रहे थे तो मैंने गिर गया। ऐसा कोई व्यक्ति, मानव लोग बहाना को बनाते नहीं ना। उनको पता है कि मेरे को बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं है। पहाड़ों पर से, हिमालय पर से गिरने पर सीधे यमलोक, तो फिर मैं बहाना को क्या बनाऊं? वहाँ पर पहाड़ पे से, हिमालय पर से गिरने पर कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना को नहीं चलेंगे। हाँ, यहाँ पर प्यार में, दरार में, गड्ढे में गिरने पर, फंसने पर एक से एक बहाना को बनाते हैं। हमने देखा नहीं, हमने समझा नहीं, प्यार के नाम पर अंधे बन गए, इश्क में पागल हो गए, कुत्ता कुतियों के जैसे जीने के चक्कर में मैं तो अपनी जीवन जिंदगी को बर्बाद कर लिया। अनमोल रत्न समय को व्यर्थ में गवा दिया। इनके प्यार के चक्कर में हमने तो प्रकृति की हत्या की, जानवर और पंछियों की हत्या की, एक से एक जीव जंतु पशु पक्षी की हत्या की, केवल तो केवल प्यार के नाम पर। इश्क के नाम पर। सुधरिए, मानव हो तो फिर मानव बनकर ही रहिए।
मानव से हटकर जानवर को मत बनिए। हर कोई व्यक्ति का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य है। हर कठिन परिस्थिति में हर मूल्य पर प्रकृति की रक्षा, जानवर और पंछियों की रक्षा, राष्ट्र को अत्याचारों से बचाना, माता बहनों को दुराचारियों से बचाना, ये मानव का दायित्व है। पहला दायित्व प्रकृति यानी जानवर, पंछी, गोमाता इत्यादि इत्यादि जीव जंतु, पशु पक्षी